यूं तो किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हमेशा चाक चौबंद ताक में रहते थे कि जब कांग्रेस का जयकारा का नारा किश्तवाड़ की धरती पर लगाने का वक्त होता है तो किश्तवाड़ कांग्रेस का कार्यकर्ता, वो हमारा यूथ का नौजवान हो, वो हमारा पेरेंट्स बॉडी का नौजवान हो, कभी चूकता नहीं है। लेकिन आज इस जलसे का जो दिल जीता है वो हमारी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने जीता है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूं। हमारे बीच में मौजूद वकार साहब जो पिछले 1 साल से कमोबेश हमारा मुकदमा जम्मू कश्मीर की सड़कों पर लड़ते आ रहे हैं। आपने देखा होगा जिस माहौल में इनको कांग्रेस दी गई, उस माहौल में क्या कांग्रेस की खस्ता हालत हुई थी। कांग्रेस के वो तमाम लोग जिन्होंने 20 साल कांग्रेस को लूटा, अपने घर बनाए, अपनी पीढ़ियां आबाद की, लेकिन अब जब इस कांग्रेस के परचम को मजबूती से थामने का वक्त था और वो कांग्रेस के परचम को हाथ लगाए बगैर चले गए और दावा ये करते थे कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से हम खाली करेंगे। आज 1 साल की कारकर्दगी पे हम मुबारकबाद अपने लीडर को क्यों न दे। आज वो तमाम आवाजें खामोश हो गई है जो वकार साहब ने इस बाग में हरियाली लाई, इस बाग में नए नए गुल खिलाए, इस बाग में जो फूल खिलाए। हम सलाम पेश करते हैं वकार साहब के मेहनत और जज्बे को हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि आपको मालूम होगा कन्याकुमारी से चलने वाली कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा जब अपने अंतिम चरण में जम्मू कश्मीर में पहुंची, मौसम सरमा था, बारिशें थी, तूफान था, बनिहाल में पत्थर गिर रहे थे, लेकिन फौलादी जिगर रखने वाला वकार रसूल वानी कांग्रेस के झंडे को थामा हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में ये राहुल गांधी जी ने ये बात बताई कि मेरे प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तूफानों को कैद करने वाला लीडर है, वो लोहा को अपने हाथ से पिघलाने वाला लीडर है। और आज भी दिल्ली में कांग्रेस जोड़ो की बात उठती है तो कांग्रेस जोड़ो मुकम्मल नहीं होता है जब तक वकार रसूल वानी साहब की बात नहीं होती है। मैं इस मंच को और यहाँ पे बैठे अपने जियाले नौजवानों को बताना चाहता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी बीजेपी नहीं है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने जो एल के आडवाणी का हाल किया, जिनको सियासी नक्शे से उखाड़ कर फेंक दिया, हम उस सोच के लोग नहीं है। हमारी पार्टी में नौजवानों का ये फर्ज बनता है वो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और जो नौजवान इस कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के अपने बुजुर्गों का सम्मान न करे, उसको अध्ययन करने की जरूरत है। कांग्रेस के उस सबक को, उस किताब को फिर से पढ़ने की जरूरत है। और अगर वो किताब के सबक को नहीं समझता है, मैं माफी के साथ अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में ये कहूंगा, हाथ जोड़कर उसके लिए रास्ते खोले। जम्मू कश्मीर में जो राज्य के दर्जे को वापस लड़ने के लिए हमने संघर्ष वकार साहब की क़यादत में किया है। किश्तवाड़ के नौजवान, किश्तवाड़ का कांग्रेसी कार्यकर्ता, जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपना खून बहाएंगे। जम्मू कश्मीर की नौकरियां, जम्मू कश्मीर की जमीनें वो यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित हो, यह हम मांग आज इस जलसे के माध्यम से, इस वर्कर्स कन्वेंशन के माध्यम से करना चाहते हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ रोजगार नहीं दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी के कारण जम्मू कश्मीर में क्राइम बढ़ गया, जम्मू कश्मीर में वायलेंस बढ़ गया, जम्मू कश्मीर में माताओं बहनों का मान और सम्मान खत्म हो गया, आज उसी जम्मू कश्मीर के वकार को वकार रसूल वानी साहब बहाल करने के लिए आए हैं। हमारे बीच में किश्तवाड़ के बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मेरे साथियों ने कहा पावर प्रोजेक्टों में क्या ज्यादती हो रही है।
आज अगर पावर प्रोजेक्ट बंद हो जाए, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी की सरपंचों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। और मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, इस मजबूत मंच से, तुम में हिम्मत क्यों नहीं थी चुनाव करने की? तुम में हिम्मत क्यों नहीं थी म्युनिसिपैलिटी में पंजा लड़ाने की? तुम में हिम्मत क्यों नहीं थी पंचायतों में सरपंचों के चुनाव कराने में? अगर हालात ठीक है, आतंकवाद की कमर टूट गई है, जम्मू कश्मीर में G20 हुआ, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई, तो क्या कारण है आप चुनाव नहीं कर पाए? आप बहाने बनाते हो, चुनाव से भागते हो, लेकिन इस जमहूरी तंत्र में, इस जनता जनार्दन की ताकत से आपको चुनाव का मुकाबला करना पड़ेगा। ये कांग्रेस आपको धूल चटा के रहेगी। मैं आखिर में वकार साहब वानी को, अपने लीडर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को जिस दौर में आपने बांधा है, अब इस दौर को हम हिलने नहीं देंगे। और आपकी मजबूत अध्यक्षता में, आपकी मजबूत क़यादत में हम कांग्रेस पार्टी की वो बहार पैदा यहाँ पे करेंगे जिसको कभी गुलाम हैदर शेख साहब ने देखा था, जिसको कभी अरमान साहब ने देखा था, जिसको अब्दुल सुभान साहब, जिसके पोते आज हमारे स्टेट के सेक्रेटरी है, इन्होंने सींचा था। इनको देखते हुए हमारे ठाकुर जुगल भंडारी जी इस दुनिया से चले गए। हम नौजवानों के ऊपर वो जिम्मेदारी है, हम वापस उन बहारों को लेकर आएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।